इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी। महाराष्ट्र को क्या दिया? लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को। काफी समय से आप बैठे हैं, हम लोगों को आते आते देर हो गई। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आने वाले दिनों में देश चुनाव में जा रहा है। हमारा ये महान लोकतंत्र फिर एक बार 5 साल तक इस देश की सरकार किसके हाथ में होगी ये तय करने वाला है। भाइयों और बहनों, दो गुट खड़े हैं। एक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 बार हम आए, 14 में आए, 19 में आए, आपके सामने हमने झोली फैलाया। दोनों बार 50% वोट दिया और 41 से ज्यादा सीटें देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु मित्रों, आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार पटेल ने ये मराठा वाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस, और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को एक कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, ये नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा। इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से
मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1